नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल हम लोग में। और आज मैं एक बार फिर से बात करूंगा कि एनडीए की सरकार जो है, नरेंद्र मोदी की अल्पमत सरकार है, उस पर जो हमेशा एक तरह से संकट के बादल छाए रहते हैं, या ऐसी धारणा बनाई जाती है कि उस पर संकट के बादल छाए हैं, क्योंकि कब चंद्रबाबू नायडू या फिर नीतीश कुमार अपना समर्थन वापस ले ले। तो इसका जवाब मैंने पहले भी आपको अपने कई वीडियो में बताया था कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जेडीयू में जहाँ नीतीश कुमार है, उनका वो एनडीए के साथ कंफर्टेबल है और वो अपनी टर्म डिक्टेट कर सकते हैं, और उनकी जो मुख्यमंत्री पद की कुर्सी है वो सुरक्षित है। और अगले चुनाव में 2025 में जो नवंबर में होने वाले हैं, बीजेपी ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुकी है कि ये उनके ही नेतृत्व में लड़ा जाएगा। हालांकि बीजेपी की नीतीश कुमार एक समस्या जरूर है, क्योंकि बीजेपी बिहार में अभी तक उनके कद का कोई नेता डेवलप नहीं कर पाई है। सम्राट चौधरी जरूर एक बार लगे थे कि वो उस उनको टक्कर दे पाएंगे या उनके कद के मुताबिक हो जाएंगे, पर उन्होंने कुछ अनशन बयान देके अपनी इज्जत के बट्टे बैठा दिए। तो और नेताओं में कुछ ऐसा नाम सामने नहीं आ रहा है जो कि मुख्यमंत्री पद के लिए सक्षम सक्षम उम्मीदवार हो। हालांकि बीजेपी, जैसा कि राजस्थान में मोहनलाल यादव और मध्य प्रदेश में राजस्थान में भजनलाल शर्मा और मोहन यादव को मध्य प्रदेश में लाई थी, उसी तरह से अभी दिल्ली में भी कोई एक नया ऐसा ही चेहरा लाएगी, तो बिहार में भी वो सरप्राइज कर सकती है, और उसको फिर अमित शाह और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में या उनकी गाइडेंस में डेवलप किया जा सकता है। तो ये केवल एक चांस लेने की बात है, लेकिन बीजेपी अभी वो रिस्क लेने के मूड में नहीं है कि नीतीश कुमार से अलग हो जाए और नीतीश कुमार फिर पाला बदल ले, क्योंकि अब तक पिछले 2005 से लेके 2020 के चुनावों तक नीतीश कुमार जिस पार्टी के साथ रहे हैं वही सरकार बना पाई है। तो थोड़ा डिस्पेंस ऑफ करना नीतीश कुमार के लिए बीजेपी को थोड़ा मुश्किल है। हालांकि बीजेपी, नीतीश कुमार भी कहीं ना कहीं उनके दिमाग में भी रिटायरमेंट प्लान तो आ ही रहा होगा, और एक सम्मानजनक रिटायरमेंट में नीतीश कुमार अगर सरकार गद्दी छोड़ देते हैं तो शायद उनके लिए बेहतर होगा। क्रिकेट में जैसा आपने देखा होगा कि कई कई खिलाड़ियों को अंततः रिटायरमेंट की एज पे टीम से बाहर कर दिया जाता है, और कुछ होते हैं जो अपनी मर्जी से रिटायर होते हैं और फिर ससम्मान उनको ऐसा बाकी लाइफ मिलती है। जैसा कि इसका सबसे बड़ा जो उदाहरण है वो सुनील गावस्कर है, जिन्होंने जो अपने पीक पे थे, मतलब अच्छी पारियां खेल रहे थे, और एक रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और शायद इंग्लैंड के बीच मैच था लॉर्ड्स में, उन्होंने उन्होंने सेंचुरी मार के और फिर कमेंटेटर बॉक्स में जाके अपना रिटायरमेंट घोषित किया था, ताकि बाकी समय में वो अपनी जिंदगी अच्छे से बता रखे। और गावस्कर आप देख रहे हैं किस तरह, तो शायद नितिन कुमार को भी ऐसा ही करना चाहिए। अदरवाइज वीरेंद्र सहवाग जैसे लोग थे जो कि अपना एक फेयरवेल टेस्ट भी मांगते रह गए, और उनको अंततः टीम से बाहर कर दिया। तो ये तो नीतीश कुमार की स्थिति है। चंद्रबाबू नायडू कंफर्टेबल है, और वो नहीं लगता मुझे कि कोई ऐसी लेंगे। लेकिन हाल ही में जो मूड ऑफ द नेशन सर्वे आया है इंडिया टुडे का, उससे ये बात और स्पष्ट हो जाती है। इस सर्वे में बीजेपी को काफी गेन हुआ है, एनडीए को भी काफी गेन हुआ, और एनडीए एक तरह से 300 पार हो गई है इनके प्रोजेक्शन के अनुसार। ये फरवरी के फर्स्ट वीक में लगभग किया था उन्होंने, जब दिल्ली चुनाव चुनाव हुआ था और उसके रिजल्ट नहीं आए थे। तो उन्होंने इन एनडीए को 343 सीटें दी है, और इंडी गठबंधन, तथाकथित इंडी गठबंधन जो अभी वर्तमान फॉर्म में है, उसको 188 सीट गई है, दी है। अदर्स को 12 सीटें दी है। बीजेपी को खुद बहुमत यानी 281, यानी एक सीट कम है उनके जो 2014 के फिगर से। कांग्रेस को 78 ड्रॉप हुआ है पिछले 2024 के चुनाव से 21 सीट का। और अदर्स 184, यानी ये सब जो कुछ इनमें से इंडी गठबंधन के सदस्य हैं और कुछ इनमें से बीजेपी बीजेपी के सहायक है। तो ये एक साफ साफ संदेश देता है कि अगर आज चुनाव कराए गए तो फिर जो बीजेपी की स्थिति मजबूत हो जाएगी, और फिर उस कंडीशन में वो इस हालत में नहीं रहेंगे कि बीजेपी पर अपनी टर्म्स को मनवा सके, या फिर किसी तरह से बेटर बार्गेनिंग पोजीशन में रहे। तो ना ये नीतीश कुमार चाहेंगे, ना ही चंद्रबाबू नायडू चाहेंगे। दूसरी तरफ अगर देखा जाए कि जो विपक्ष है वो भी सरकार को गिराने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि सरकार अगर गिरी तो राष्ट्रपति पिछले अपने अनुभवों से लेके, जब देवेगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल की सरकार बर्खास्त की गई थी, या फिर अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव हार गए थे, वोट हार गए थे, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हार गए थे, तो पुनः मिड टर्म पोल्स कराए गए थे। तो ये आशंका उनके दिमाग में भी रहेगी, अपोजिशन विशेषकर गांधी परिवार के, कि
अगर हम सरकार को किसी तरह से नीतीश और चंद्रबाबू नायडू से जोड़ तोड़ करके गिरवा भी देते हैं, तो क्या हम इस स्थिति में रहेंगे कि हम नई सरकार बना सके? जिसका अभी तक तो उत्तर नहीं है। और वो जानते हैं कि अगर मिड टर्म पोल हुए, तो जैसा कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिराने के बाद हुआ था, वो भारी बहुमत के साथ वापस जीते थे। तो ऐसा ही होगा। ऐसा ही ये जो पोल है ये इंडिकेट कर रहे हैं कि अगर मिड टर्म पोल कराने के लिए सरकार को बाध्य किया गया, तो फिर बीजेपी की स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। 281 खुद मतलब अपने बहुमत से आ जाएगी, और फिर अपोजिशन जो स्थिति है उसमें नहीं रह पाएगा कि वो कुछ कर सके। तो वो भी नहीं चाहेगा। और आपको याद होगा कि दो 1999 में जब अटल बिहारी वाजपेयी सर की सरकार गिराई गई थी, तो सोनिया गांधी ने क्लेम किया था कि उसके पास 2,272 या 73 जो रिक्वायर्ड आंकड़ा है लोकसभा में सदस्यों का, वो उसके पास है, लेकिन वो प्रूव नहीं कर पाई थी। और अंततः फिर राष्ट्रपति ने मिड टर्म पोल प्रधानमंत्री की सिफारिश पे किए थे, और फिर नतीजा तो आपको मालूम है। तो अपोजिशन की ये दिक्कत है कि अगर वो सरकार गिराने की कोशिश करते हैं, तो उनके पास 272 का आंकड़ा नहीं आ पाएगा, क्योंकि अभी विपक्ष में सारे दल हैं, जैसे कि वाईएसआर रेड्डी लें, भारत राष्ट्र वो बीआरएस लें, ऐसी कई पार्टियां हैं जो इस गठबंधन को समर्थन नहीं देगी। हो सकता है शिवसेना भी नहीं दे, उद्धव ठाकरे की, अजीत पवार, शरद पवार की सरकार भी नहीं दे। तो एक किस तरह किसी भी तरह से सोनिया गांधी या राहुल गांधी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं रहेंगे, और वो भी मिड टर्म नहीं चाहेंगे। तो ये बड़े आराम से सरकार 5 साल चलेगी। और जैसा आप देख रहे हैं कि मोदी जी इसमें ज्यादा स्वतंत्रता और ज्यादा खुल के काम कर रहे हैं, वक्फ बोर्ड, यूनिफॉर्म सिविल कोड और एनसीआर जैसी की एनआरसी जैसी की बातें कर रहे हैं। तो सुरक्षित है मोदी सरकार, 5 साल चलेगी, और इसमें बड़े बड़े फैसले भी लिए जाएंगे। तो किसी भी हालत में ना तो अपोजिशन इस सरकार को गिरा सकता है, और ना ही नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। और बीजेपी जैसा अपना बहुमत पाने की कोशिश है, वो तो माना आंकड़ा अचीव करने की कोशिश तो उसकी चलती रहेगी। महाराष्ट्र में दोनों पार्टियां, और फिर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी भी उसके निशाने पे रहेगी। तो ये मान के चलिए कि ये सुरक्षित है, और बड़े बड़े निर्णय नरेंद्र मोदी लेंगे। आपकी क्या राय है? जरूर, अगर अच्छा लगे तो आप ने मैसेज बॉक्स में लिखिए। और अगर आपको ये बातचीत अच्छी लगी हो, तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, उत्तर प्रदेश में जरूर इस चुनाव में बीजेपी को बहुत ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है। उनकी 36 से बढ़कर केवल 43-45 सीटें हो रही है, और इंडी गठबंधन की 43 से घट के केवल 36 सीटें हो रही है। बिहार में जरूर उसका स्वीप है, महाराष्ट्र में भी अच्छी परफॉर्मेंस है उसकी। तो फिर रहिए अगले साल 2029 के चुनाव में तक इंतजार करना पड़ेगा इन पार्टियों को, और हो सकता है तब बीजेपी और स्ट्रांग होकर निकले। तो बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए।